आपका मन ही आपका सच्चा शत्रु है और सच्चा मित्र है। आप अपने मन को अगर नियंत्रित करके सही दिशा में लगाते हैं तब वह आपका सच्चा मित्र बन जाता है, क्योंकि मन इज पावर, मन शक्ति है। जो व्यक्ति अपने मन की शक्ति को समझ जाता है वह अपने मन को नियंत्रित करने का प्रयास करता है, और यह बड़ा संयम से होता है। क्योंकि गीता में अर्जुन ने कहा है कि हे भगवान, हे कृष्ण, यह मन तो बड़ा चंचल है, यह नियंत्रित तो होता ही नहीं है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे। भगवान ने समझाया है कि बार बार प्रयास करके मनुष्य अपने मन को अच्छे कार्य में लगा सकता है और अपने मन पर नियंत्रण पा सकता है। सबसे बड़ी चीज़ है कि जहाँ ज़्यादा पावर होगी, वह पावर अर्थात तो जो शक्ति है, शक्ति कभी नियंत्रित जल्दी नहीं होती है। जैसे बच्चे हैं, बच्चे दौड़ते हैं तो दौड़ते हैं, वो गिरते हैं, उनका हाथ टूटेगा, पाँव टूटेगा, उनको ध्यान नहीं है, क्योंकि वे बच्चे ऊर्जा है, सात्विक ऊर्जा है। उसी प्रकार से हमारा मन है जो सात्विक ऊर्जाओं से भरा पड़ा हुआ है, ऊर्जा से भरा पड़ा है। परंतु अब बुद्धि का कर्तव्य यहाँ पे होता है कि मन बुद्धि के नियंत्रण में चलता है, और बुद्धि अगर आत्मा के नियंत्रण में चले और प्रबलता के साथ में मन को सही दिशा में ले जाने का प्रयास करे, तो मन तो एनर्जी है, शक्ति है, जिधर लगाएंगे वही काम होगा। गलत रास्ते पे जाएंगे तो शत्रुता बढ़ेगी और गलत रास्ते के आप पथिक बन जाएंगे, परंतु सही रास्ते पर जाएंगे तो आप दैवी शक्ति को प्राप्त करते हैं और आप उसी क्षेत्र में आगे निकलते जाएंगे। यही दैवी शक्ति और असुरी शक्ति, मन को गलत रास्ते पर जाना, गलत कार्य करना, गलत विचार आना, यह असुरी शक्ति का प्रभाव है। और सही दिशा में काम करना, सही विचार आना, सही रास्ते पर चलना, सही कर्म करना, यह दैवी शक्ति का प्रभाव है। हमें तय करना है कि हम अपने मन को कैसे नियंत्रित करते हैं। जिस व्यक्ति का मन नियंत्रण में नहीं होता है वह कभी भी अपने जीवन में क्लेश उत्पन्न कर लेता है। वह कभी भी किसी भी मित्र से, संबंधी से, अपनों से झंझट कर लेता है। इसलिए वो कब क्रोधी हो जाए, कब उदास हो जाए, कब हंसने लगे, कब कैसा बर्ताव करे, यह उसका दोष नहीं है, उसके मन का दोष है, क्योंकि उसका मन उसके नियंत्रण में नहीं है। वो भावावेश में जो भी आता है वो कह देता है, रो लेता है, गा लेता है, हंस लेता है या गाली दे देता है। ये भावावेश का कारण है। परंतु जब बुद्धि प्रबल होती है, क्योंकि ये मानसिक स्थिति को नियंत्रण करने के लिए 5 प्रभावशाली शक्तियां हैं: मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार और आत्मा। इन 5 शक्तियों को जो समझ जाएगा वह अपने जीवन में उसका आत्म साक्षात्कार होना निश्चित है, और वह अपने जीवन के रहस्य को पा जाएगा, समझ लेगा। यही तो जीवन है, यही तो आध्यात्मिक विज्ञान है। इस आध्यात्मिक विज्ञान को, मनोविज्ञान को जो व्यक्ति समझ लेता है वही ज्ञानी है। नमस्कार, धन्यवाद।